तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ढूंढो उसको, ढूंढो, पकड़ो। इतना बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया अचानक? अरे ये क्या? ये सारे शर्ट्स तो बिल्कुल मेरे शर्ट्स जैसे हैं। हाँ। बे जेठालाल, उस आदमी का इरादा क्या है? उसने सिर्फ तुम्हारी फोटो नहीं खींची, तुम्हारे शर्ट्स भी चुराए। कहीं ये आदमी जेठालाल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कमाल है, अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डुप्लीकेशन सुना था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाले का भी डुप्लीकेशन होता है पहली बार देख रहा हूँ। ताले का जेठालाल? अरे मला काय माहिती? नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप तुम्हारी है इसलिए बोला मैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुर्सी है, बैठ जाइए। भला उस चोर का जो यहाँ के रुका तो सही। क्या हुआ आतिफ भाई? जेठा भाई, आपके इतने सारे शर्ट्स, ये सब क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई कि ये सब क्या है। मेरे ख्याल से ये तो तभी पता चलेगा जब हम उस फोटोबाज को पकड़ते हैं और पूछते हैं उससे। अरे ढूंढो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। पर कहाँ ढूंढा? दुकान हमारे सामने तो है लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अरे इतना बड़ा आदमी कैसे छुप गया यहाँ दुकान में? कमाल है। कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या लगता है कि वो इस दुकान में नहीं है, निकल गया है। तो हम सब लोगों को भी बाहर जाके उसे ढूंढना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, एक ही दरवाजा है और उसके पीछे तो हम लोग। वो इस दुकान से पक्का निकल गया है, इसलिए यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को भी निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो। हाँ, बाहर ही चलते हैं। चलो बाहर शायद होगा। बिल्कुल सही कोई कहा। और रास्ता लगता है यहाँ से बाहर निकलने का। चलो चलो चलो। प्लीज आप मत भागो, मैं और नहीं भाग सकता। अरे चुपचाप खड़ा क्यों है? बोल, मेरी फोटो को खींच रहा था, बोल। आप बोलत करे था, बोलती बंद करा ली तुझी। बोलना ये। बोल बोल बोल, चुप क्यों? एक मिनट भाई, शांत हो जाओ। उसे बोलने का मौका दोगे तो बोलेगा ना। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे क्यों पड़ा हुआ मेरे दोस्त के पीछे? क्यों खींच रहा था फोटो? किस गैंग का आदमी है तू? अरे बोल भाई। सॉरी। कहाँ से आवाज आई? कौन बोला सॉरी? मैं बोला सॉरी। कुछ और बोलो। और क्या बोलूं? कैसे हैं आप? ये कैसी आवाज है? इतना मोटा बदन और इतनी पतली आवाज। देवाची करणी नारळात पाणी आहे, ऐसा है ये। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अरे वो सब बंद करो। तू मुझे ये बता,
तू मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? हाँ, अरे लेकिन दरअसल मैं आपकी फोटो नहीं खींच रहा था। अरे अरे सफेद झूठ, बड़ा हर झूठ बोल रहा है ये तो। आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। क्यों? आपके शर्ट की डिजाइन सबसे अलग होती है ना, हटके, इसलिए। तो एक दिन मेरे शॉप पे एक बहुत बड़ा कस्टमर विदेश से आया और उसे अलग शर्ट चाहिए था। सब तरीके की शर्ट देख ली, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई। तभी उसने आपको मेरी शॉप के बाहर से गुजरते देखा। तभी उसने कहा मुझे ऐसे डिजाइन का शर्ट चाहिए। तब से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, आपकी शर्ट की फोटो खींचने के लिए। अच्छा। अरे बापरे, कोणाचं काय आणि कोणाचं काय? अरे भाई, लेकिन ये बात तुम मुझे मिलकर बता भी सकते थे ना। छुप छुप के मेरी फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या? देखो, इसी वजह से मैं किसी के साथ बात नहीं करता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए मुझे लगा आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने बात नहीं की। सॉरी। क्या मेरा वह इरादा नहीं था। लेकिन उस दिन वो चंपा लॉन्ड्री के पास तुम क्यों खड़े थे? ओहो, वहाँ तो मैं इसलिए आया था कि आपका शर्ट वहाँ अगर धुलाई के लिए आया हो तो मैं उसकी फोटो खींच लूं। हो तो ठीक है, लेकिन कल तुम क्यों नहीं आए? संडे था इसलिए। क्या संडे को काम नहीं करते? नहीं, मैं आया था, लेकिन उस दिन इन्होंने एक सिंपल कुर्ता पहना था। ओह नो, आज तो सिंपल सा कुर्ता पहना है। पर सिंपल कुर्ते की फोटो निकाल के मैं क्या करता? इसीलिए मैं बिना फोटो खींचे वहाँ से चला गया। अरे भाई, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, पता है तुम्हें? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बचपन से मेरी आवाज ऐसी है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना, और इसी आवाज की वजह से मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मेरी तो आवाज भी ठीक है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। मेरे भाई बहन भी मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाते। उन्हें डर होता है कि कहीं उनका मजाक ना बने। भाई बहन की आवाज नॉर्मल है? हाँ, उनका नॉर्मल है। मैंने कपड़े सीने का हुनर इसलिए सीखा कि बात कम करनी पड़े और मैं चुपचाप कपड़े सिलता रहूं। मेरे भाई देखो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी कहानी हमें बता दी, वरना आप इस तरह से किसी की चुपचाप फोटो खींच के जाओ तो क्या सोचेगा कि कोई क्रिमिनल है। और दोस्त, तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। तुम कितने हुनरमंद आदमी हो, कितने बढ़िया कपड़े सिलते हो। और भगवान हर चीज तो सब में देता नहीं है। और अगर तुम्हारी आवाज थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है तो जो लोग तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, कमी उनमें है, कमी तुम में नहीं है। और आप में कोई कमी अगर हो भी तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। हमें किसी चीज की कमी हो तो उससे हम दुनिया का मुकाबला करना तो नहीं छोड़ देते। और रही बात आवाज की, तो आवाज तो सबकी अलग अलग होती है, तुम्हारी भी थोड़ी सी अलग है, दैट्स ऑल। हाँ, सच कह रहे मेहता साहब। और मैं भी अगर सच कहूँ तो यहाँ आया तो इतना गुस्सा था तुम्हारे प्रति कि मन कर रहा था अगर तुम हाथ में आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं। लेकिन अभी तुम्हारी ये कहानी सुन के मेरा तो दिल भर आया भाई। जेठा भाई, इसे माफ कर दो। माफ कर दो। हाँ, जाओ दे ना जेठालाल, जाने दो। अरे मैंने अभी बोला ना मेरा दिल भर आया, तो वो गुस्से के कारण नहीं, इनके प्रति दया और करुणा की वजह से दिल भर आया। जाहिर सी बात है कि मैंने इनको माफ कब का कर दिया। तो अब तो आपकी शर्ट की डिजाइन्स मिल सकती है। भाई मेरे सारे शर्ट वो मेरे मित्र जितू भाई लखानी डिजाइनर मेरे हैं, वो सब सीते हैं, तो उनको मिलना पड़ेगा तुमको। उनका नंबर मैं दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा आदमी है, बात करो दे देंगे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, उसका नंबर देता हूँ। हाँ लिखो 98701 और उनका दुकान का नंबर है 280। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, वैसे तुम्हारे शर्ट काफी फेमस है।
सही बात है जेठा भाई। अरे भाई मुझे भी आज पता चला कि मुझसे ज्यादा फेमस तो मेरे शर्ट निकले। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। Pre-register now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभाल के बबीता जी। chill, relax. लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।